बहराइच हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर, कई अधिकारियों पर एक्शन, हटाए गए एएसपी डीजीपी, हेडक्वार्टर अटैच, इन्हें मिली नई जिम्मेदारी। उत्तर प्रदेश के बहराइच स्थित महाराजगंज में हुए हत्याकांड और हिंसा के बाद अब ताबड़तोड़ एक्शन शुरू हो चुके। आरोपियों के पकड़े जाने के बाद अब अधिकारियों पर कार्रवाई की जा रही है। जिले में कई वरिष्ठ अधिकारियों पर एक्शन लिया गया, उन्हें हटाकर जिले में दूसरे अधिकारी तैनात कर दिए गए। बहराइच से एएसपी ग्रामीण पवित्र मोहन त्रिपाठी हटाए गए। इसके अलावा डीजीपी हेडक्वार्टर से संबद्ध किए गए, जबकि एसपी दुर्गा प्रसाद तिवारी को बहराइच में तैनाती मिली। सूत्रों की माने तो अभी और अधिकारियों पर कार्रवाई होनी है। जिस दिन अमिताभ यस पहुंचे थे मौके पर, उस दिन उन्होंने भी पवित्र मोहन त्रिपाठी के रुख पर नाराजगी जताई थी। हत्याकांड में शामिल 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसमें 2 लोगों को मुठभेड़ के दौरान पैरों में गोली लगी। डीजीपी प्रशांत कुमार ने बताया कि 13 अक्टूबर को महाराजगंज में एक युवक की गोली मारकर हत्या करने के मामले में गुरुवार को बहराइच पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार हो चुके आरोपियों में मोहम्मद फहीम, मोहम्मद तालिम उर्फ सबलू, मोहम्मद सरफराज, अब्दुल हमीद और मोहम्मद अफजल शामिल हैं। डीजीपी के मुताबिक गिरफ्तार किए गए 2 आरोपियों की निशानदेही पर मर्डर में प्रयुक्त किए हुए हथियार की बरामदगी के लिए पुलिस टीम उन्हें लेकर गई थी, जबकि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने रविवार को बहराइच में बुलडोजर की कार्रवाई पर 15 दिनों के लिए रोक लगा दी। हिंसा के बाद पीडब्ल्यूडी की तरफ से 23 लोगों के घरों पर नोटिस चिपकाया गया था। इस मामले में आरोपी पक्ष की तरफ से हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। उन्होंने पीडब्ल्यूडी की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की थी। इसी सिलसिले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने रविवार को बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगाने का आदेश दिया। साथ ही हाईकोर्ट ने उनको जवाब दाखिल करने के लिए 15 दिनों का समय दिया। कोर्ट इस मामले में 23 अक्टूबर को सुनवाई करेगा। पीडब्ल्यूडी ने जो 23 लोगों के मकान को तोड़ने के लिए नोटिस दिया था और बुलडोजर कार्रवाई की दहशत फैलाई थी, उस पर माननीय उच्च न्यायालय में एपीसीआर की तरफ से एक पीआईएल किया गया था, जिसकी अर्जेंट सुनवाई हुई और माननीय उच्च न्यायालय ने उस समस्त 23 लोगों की जो नोटिस थी, नोटिस पाने वालों को 15 दिवस का अवसर दिया है अपना पक्ष रखने के लिए। और इन बीच में, इस 15 दिनों के बीच में स्पष्ट कर दिया गया है कि शायद बुलडोजर की कार्रवाई नहीं की जाएगी और हमको अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा। ये किसकी तरफ से, क्या जो बेटी हैं अब्दुल हमीद की, ये उनका भी रोल था। उनकी प्रोत्साहन से भी मामला माननीय उच्च न्यायालय गया था। हमारे एपीसीआर के जो पैनल के लोग हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने बहुत मेहनत किया और उनकी मेहनत का नतीजा है। और माननीय उच्च न्यायालय ने न्याय करते हुए एक अच्छा उदाहरण पेश किया है कि अगर किसी भी गरीब के खिलाफ कोई प्रताड़ना की बात आएगी तो माननीय उच्च न्यायालय 24 घंटा किसी भी वक्त न्यायालय को खोलकर सुनवाई करके न्याय कर सकता है। ये जो नोटिस दी गई थी, इसको किस तरह देखते हैं और अब न्यायालय का जो फैसला आया है, तो अब क्या लगता है जो राहत मिली है लोगों को? बहुत राहत मिली है। पूरा क्षेत्र रो रहा था, गरीब परेशान थे, मकान को लेकर सब परेशान रो रहे थे। अब माननीय उच्च न्यायालय के दिशा निर्देश के तहत उनको राहत की सांस मिली है। 15 दिवस का अवसर मिला है, पक्ष रखा जाएगा और बुधवार को माननीय उच्च न्यायालय में पुनः इसकी सुनवाई होगी। पीडब्ल्यूडी ने जो 23 लोगों के मकान को तोड़ने के लिए नोटिस दिया था और बुलडोजर कार्रवाई की दहशत फैलाई थी, उस पर माननीय उच्च न्यायालय में एपीसीआर की तरफ से एक पीआईएल किया गया था, जिसकी अर्जेंट सुनवाई हुई और माननीय उच्च न्यायालय ने उस समस्त 23 लोगों की जो नोटिस थी, नोटिस पाने वालों को 15 दिवस का अवसर दिया है अपना पक्ष रखने के लिए। और इन बीच में, इस 15 दिनों के बीच में स्पष्ट कर दिया गया है कि शायद बुलडोजर की कार्रवाई नहीं की जाएगी और हमको अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा। ये किसकी तरफ से, क्या जो बेटी हैं अब्दुल हमीद की, ये उनका भी रोल था। उनकी प्रोत्साहन से भी मामला माननीय उच्च न्यायालय गया था। हमारे एपीसीआर के जो पैनल के लोग हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने बहुत मेहनत किया और उनकी मेहनत का नतीजा है। और माननीय उच्च न्यायालय ने न्याय करते हुए एक अच्छा उदाहरण पेश किया है कि अगर किसी भी गरीब के खिलाफ कोई प्रताड़ना की बात आएगी तो माननीय उच्च न्यायालय 24 घंटा किसी भी वक्त न्यायालय को खोलकर सुनवाई करके न्याय कर सकता है। ये जो नोटिस दी गई थी, इसको किस तरह देखते हैं और अब न्यायालय का जो फैसला आया है, तो अब क्या लगता है जो राहत मिली है लोगों को? बहुत राहत मिली है। पूरा क्षेत्र रो रहा था, गरीब परेशान थे, मकान को लेकर सब परेशान रो रहे थे। अब माननीय उच्च न्यायालय के दिशा निर्देश के तहत उनको राहत की सांस मिली है। 15 दिवस का अवसर मिला है, पक्ष रखा जाएगा और बुधवार को माननीय उच्च न्यायालय में पुनः इसकी सुनवाई होगी। बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है। बहराइच हिंसा से जुड़ी खबर है, जहां पर कई अधिकारियों पर एक्शन लिया गया है, जहां पर एएसपी और डीजीपी हेडक्वार्टर को
हटाया गया है, नई जिम्मेदारियां मिली हैं और नए लोगों की नियुक्ति की जा रही है। ऐसे में बात करेंगे अपने संवाददाता जुनैद जी से, जो कि बताएंगे कि आखिरकार पूरा मामला क्या है, कौन कौन हटाया गया है। जी जी ज्योति, बताना चाहेंगे कि 13 अक्टूबर को ही घटना हुई है महासी महाराजगंज में। जो जी विसर्जन दुर्गा प्रतिमा की विसर्जन के लिए लोग जा रहे थे, वहां पे घटना हुई। उसके बाद घटना एकदम विकराल रूप ले लेती है, उसमें एक व्यक्ति की जान भी चली गई। और उसके बाद जिला अधिकारी और जो पुलिस अधीक्षक है वृंदा शुक्ला, इनके द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है वहां पे, और चौकी इंचार्ज महासी और हरदी के थाना अध्यक्ष को लाइन हाजिर कर दिया गया था। जी फिर जब वीडियो वायरल हुआ दूसरे दिन की और मीडिया में चलने लगा कि सीओ, जो महासी के सीओ थे, उनके द्वारा अभी लाठीचार्ज की गई है, जो लोग विसर्जन करने जा रहे थे, तो उनको भी सस्पेंड कर दिया गया था। जी बड़ी कार्रवाई हो गई। उसके बाद एसटीएफ के चीफ अमिताभ यस मौके पे मौजूद जब पहुंचे हैं, उन्होंने पहुंचते ही उन्होंने जब देखा इनका काम, जो एडिशनल ग्रामीण थे पवित्र मोहन त्रिपाठी जी, इनके काम से वो संतुष्ट नहीं थे। उनको जी नाराजगी उन्होंने जताई, उस दिन भी उन्होंने नाराजगी जताई थी। जी नाराजगी जताई। और उसके बाद जब से ये आए थे यहाँ पे बहराइच में, चार्ज लिया था इन्होंने, इसके बाद कई घटनाएं हो गई। नानपारा की भी घटना थी जिसको हम लोगों ने प्रमुखता से चलाया था। जी जी बिल्कुल। मोहम्मद साहब पे टिप्पणी करने का एक मामला आया था जिसमें 1000 लोगों पे अज्ञात मुकदमा लिखा गया है। जी तो इस तरीके से कई मामले हुए। उसके बाद आज बड़ी कार्रवाई हुई है। डीजीपी जो उत्तर प्रदेश है उनके वहां इनको संबंध कर दिया गया है, पवित्र मोहन त्रिपाठी जी को, और दूसरे एडिशनल ग्रामीण तैनात कर दिए गए हैं बहराइच में। और भी सूत्रों से पता चल रहा है कि और भी कई अधिकारियों पे भी गाज गिर सकती है। जी बिल्कुल। कहीं ना कहीं प्रशासन को भी ये लग रहा है कि इन लोगों की बड़ी चूक है, बड़ी चूक की वजह से इतना बड़ा घटना घट गया, इतना बड़ा विकराल रूप धारण कर लिया। तो कहीं ना कहीं लोगों की बड़ी चूक थी, जिससे प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की और ये बड़ी कार्रवाई की गई है ये। जी बड़ी कार्रवाई तो है ही है, चूक है। और आज आपको बता दें, उसी महासी के जो विधायक हैं सुदेश्वर सिंह, जी उनके द्वारा आज एक मुकदमा लिखवाया गया है। जो घटना वाले दिन जब 100 जो मृतक था राम गोपाल, जी उनके 100 को अस्पताल के चौराहे पे रख करके प्रदर्शन कर रहे थे लोग, इनके द्वारा समझाया गया और मर्चरी में ले जाके 100 रखवाने के बाद जब इनकी गाड़ी घूमी है, जी तो उसके बाद इनकी गाड़ी पे भी हमला कर दिया गया। खैर इनके बेटे उस गाड़ी में मौजूद थे, अखंड प्रताप सिंह, वो बाल बाल बच गए थे। जी और जो भाजपा के जिला अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी पुष्टि की है कि भाजपा के नगर अध्यक्ष समेत 7 लोगों पर जो मुकदमा दर्ज कराया गया है आज। ये भी एक मामला है कि एक विधायक के बेटे के ऊपर भी हमला हो रहा है। कहीं ना कहीं प्रशासन फेल नजर आ रहा था। फेल नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं बड़ी चूक सामने आ रही है। जी